बायजूस इज हायरिंग 3000 एम्प्लॉयज पर मंथ। तो भाई 3000 को हायर किया तो यार इंटरव्यू कितनों का लिया? अराउंड 70,000 एम्प्लॉयज। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई बायजूस इज द बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म टू वर्क विद फॉर द बीडीए प्रोफाइल। और जो दूसरी चीज़ है वो है आप लोगों के क्वेश्चंस, जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कह लो या मिथ्स कह लो, जो भी आप लोग अभी तक पूछते आ रहे थे मेरे से, चाहे व्हाट्सएप हो गया चाहे कमेंट्स में, ठीक है, तो सबके आंसर्स होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से। तो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यार बायजूस कितने दिन में इन्फॉर्म करता है या रिवर्ट करता है फर्स्ट राउंड के या टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू होने के बाद? तो देखो यार, टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू होने के बाद तुम्हें मेल आ जाएगी 1 से 2 दिन में, ठीक है। वहीं तुम जब फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू देते हो तो वहाँ पे भी मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ का टाइम लेते हैं वो लोग रिवर्ट करने के लिए। मंडे जो होती है, मंडे ट्यूसडे छुट्टी होती है एचआर की, ठीक है, तो इसलिए कभी कभार डिले भी हो जाता है वहाँ पे। और सेकंड राउंड का जब तुम क्वालिफाई कर लेते हो तो वहाँ पे तुम्हें कॉल प्लस तुम्हें मेल, दोनों चीज़ें आती हैं विद इन 2 to 3 डेज़। तो 2 to 3 डेज़ का टाइम स्पेन है। अगर नहीं आया 2 to 3 डेज़ में या 4 डेज़ में तो एग्जैक्टली यार ये समझ लेना कि दैट यू आर नॉट सेलेक्टेड। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है बॉन्ड का। तो भाई इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। बायजूस ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रखती जिसमें बॉन्ड प्रोवाइड किया जाए एम्प्लॉयज़ को या उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाए, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है यार, जैसे कोई फाइनल ईयर में होता है बीटेक के 6 या 7 सेमेस्टर में, या बीसीए कह लो 3 साल के किसी कोर्स में 5th या 6th सेमेस्टर में, तो वो लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, बट फाइनल में उनको रिक्रूटर बोल देते हैं कि एग्जैक्टली यार यू आर नॉट एलिजिबल अभी, ठीक है, फाइनल ईयर के बाद अप्लाई करना, ये चीज़ें, ठीक है। तो भाई तुम ऐसी चीज़ में ये कह सकते हो कि तुम एनओसी ले आ सकते हो कॉलेज से, एनओसी, या फिर तुम एक सिंपल मेल ले आ सकते हो कॉलेज से, मंगवा सकते हो कि कॉलेज जिसमें बोलेगा हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, प्लस इस बंदे के एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हो गए हैं, ओके। क्योंकि बायजूस, मैंने ये चीज़ देखी है कि यार बायजूस अभी क्या कर रहा है कि वो एग्ज़ाम्स के लिए भी छुट्टी दे रहा है। अगर तुम डेट शीट दिखा देते हो उन्हें तो उसी डे पे एक दिन प्रिपरेटरी लीव प्लस उस दिन के लिए तुम्हें लीव मिल जाएगी। ये भी जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन मिलती है। और एक जो मिथ मैं बस करने जा रहा हूँ, ये किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था कि देखो यार, एक है तुम्हारा इनसाइड सेल्स और एक है डायरेक्ट सेल्स, ठीक है। तो इसके में डिफरेंशिएट कैसे होता है दोनों में कि तुम इनसाइड सेल्स के लिए जाओगे या डायरेक्ट सेल्स के लिए जाओगे, ठीक है। तो देखो, जो टारगेट होता है 2 महीने में वो होता है 2 से 3.5 लाख, ओके। अगर तुमने 2 लाख टच कर लिया या 2.5 लाख टच कर लिया या 3 लाख भी टच कर लिया तो तुम जा रहे हो इनसाइड सेल्स के लिए। अगर तुमने 3.5 लाख टच कर दिया तो तुम जा रहे हो डायरेक्ट सेल्स के लिए, तब तुम्हारा पैकेज 10 लाख है। अगर तुम डायरेक्ट सेल्स के लिए जा रहे हो, अगर तुम इनसाइड सेल्स के लिए जा रहे हो, तुम्हारा पैकेज है 5 लाख का। 2 लाख तुम लगा लो इंसेंटिव, इसमें 3 लाख लगा लो तुम इंसेंटिव, ओके। अब क्वेश्चन क्या आता है कि यार डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो देखो यार, 10-12 की तुम्हारी मार्कशीट होती है, अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होती है। अगर तुम्हारे पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो तुम एनओसी ले लो या कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लो कॉलेज से, ठीक है। उन्हें कुछ नहीं करना तुम्हारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट से, बस इतना पता चल जाए कि हाँ इस बंदे ने एग्ज़ाम दिया था या ये यहाँ पे पढ़ रहा था या कुछ ऐसा था, बस नथिंग एल्स। उसके बाद तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब प्रूफ रहते ही हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायजूस किट। हाँ, तो भाई बायजूस जो किट भेजता है या एक वेलकम गिफ्ट होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, बस उनको एनकरेज करने के लिए, ठीक है। तो उसमें यार तुम्हारा बैग होता है, कप्स होते हैं, तुम्हारे कुछ गुडीज़ होती है, कप्स नहीं होते, मग होता है एक, ठीक है, और की चेन हो गई, एक नोट पैड हो गया। तो ये इस तरह की एक हैम्पर भेजता है बायजूस, ठीक है। अब वो तुम्हारे करंट एड्रेस पे जाएगी, मतलब जहाँ पे तुम अभी रह रहे हो। तो याद रखना, परमानेंट एड्रेस अलग है, करंट एड्रेस अलग है। करंट एड्रेस पे डालना जहाँ से तुम अभी काम कर रहे हो या अगले 2 महीने 3 महीने काम करने वाले हो। 2 महीने वैसे तो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक। एंड द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस कम कि भाई टारगेट क्या पूरे हो जाते हैं, क्या अगर टारगेट पूरे नहीं हुए तो क्या होता है। तो देखो यार, अगर तुम फ्रेशर हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट कंपनी है ये, इफ़ यू वांट टू गो इन अ सेल्स काइंड ऑफ फील्ड, ओके। और अगर तुम सेल्स से हो, एक्सपीरियंस हो, तब तो बेस्ट है ही है। तो यार देखो,
फर्स्ट मैं पूरा बता देता हूँ कि 2 मंथ्स का ये पूरा पीरियड होता है, टाइम स्पैन होता है। फर्स्ट 2 वीक्स विल बी योर ट्रेनिंग पीरियड, ओके, जहाँ पे तुम्हें इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, कुछ प्रेजेंटेशंस होंगी, कुछ असेसमेंट होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी ताकि तुम्हें याद रहे प्रोडक्ट के बारे में। तुम्हें पिचिंग सिखाई जाएगी, तुम्हें प्रोडक्ट प्राइसिंग बताई जाएगी, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो सिनेरियो रहता है कि यार 2 वीक्स के बाद तुम्हें टारगेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास टोटल 6 हफ्ते के आसपास का टाइम बचता है जिसमें तुम्हें टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और यार ज़्यादा फोकस करना इस पर सीखने पे, ओके। अगर तुम ये सोचोगी कि टारगेट लटका है, फ्री हुआ नहीं तो निकले जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो यार लीव इट ना यार। तुम्हें एक कंपनी 1 महीने बिठा के 2 महीने बिठा के फ्री में सैलरी दे रही है, ठीक है। अभी के टाइम में तो हायरिंग भी नहीं कर रही कोई, और तुम्हारे भी काफ़ी होंगे ऑफर लेटर्स आए होंगे, ठीक है, बट किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई होगी अभी। और एक कंपनी यहाँ पे 3,000 लोगों को हायर कर रही है पर मंथ, और दूसरी चीज़ 70,000 का इंटरव्यू ले रही है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें देखो यार। एक और जो क्वेश्चन है यार, जो अभी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, या वेरिएंट्स को जो हम प्रोडक्ट पिच करने वाले हैं या उनको बेचने वाले हैं वो भी उसके लिए हम घर जाएंगे या कुछ ऐसा होगा? नहीं 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 भाई, सब कुछ ऑनलाइन होगा, सब कुछ तुम्हारा जूम पे होगा। कॉलिंग करोगे तुम, पहले पेरेंट्स को मीटिंग फिक्स करोगे, कंडक्शन कहते हैं जैसे कि, ठीक है। कंडक्शन का टाइम मतलब फेस टू फेस तुम मीटिंग करोगे, ठीक है, उनको बताओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो वो जो चीज़ होगी वो भी जूम पे ही होगी। जूम ले लेना है या व्हाट्सएप कॉल ले लेना है, जो मन करे ले लेना, ठीक। नो नो नो, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, ओके। चाहे तुम्हें कोई किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी नहीं भेजनी, सब कुछ तुम्हारा सॉफ्टवेयर पे हो जाएगा जो वो लोग प्रोवाइड करेंगे। एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, ठीक है, मीटिंग सब कुछ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई, हम लोगों के बेसिस पे कि सैलरी कब रिलीज़ हो जाती है। तो सैलरी यार एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट, ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारे पिछले महीने की सैलरी ट्रांसफ़र हो जाएगी तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो तुमने दिया होगा, ठीक है। और बैंक अकाउंट के बारे में बता दूं कि भाई जॉइंट अकाउंट ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। तुम्हारा बैंक अकाउंट होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। और अभी क्वेश्चंस बहुत हो गए, लेट मी गिव यू एन एडवाइस कि यार तुम कैसे सर्वाइव कर सकते हो इन बायजूस। और ऑल्सो कि यार एक मतलब सर्वाइव तो बात की बात है कि तुम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। तो देखो यार, सबसे पहली बात, चीज़ों को सही से एनालाइज करना, सुनना ज़्यादा है, ठीक है। मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं या कैंडिडेट्स ऐसे देखे हैं मेरे साथ के कि भाई मतलब यार कुछ खुद का भी तो दिमाग लगाना होता है कि हाँ मतलब पूछे कुछ भी, मतलब तुम अपनी तरफ अटेंशन पाने के लिए कैसे भी क्वेश्चंस थोड़ी पुट ऑन कर दोगे, ठीक है। तो बचकानी हरकतें नहीं करनी, बी मैच्योर कि हाँ सामने वाला बंदा बोल रहा है अपने एक्सपीरियंस से, तो कुछ चीज़ होगी और मुझे भी कुछ दिमाग लगाना। अब तुम खुद सोचो कि यू आर पेरेंट और आपको कोई बेच रहा है ऐसे, तो तुम खुद क्या करोगे, कैसे तुम रिवर्ट करोगे उसको फ़ोन पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आती है कि यार हार मत मानना, ठीक है। मतलब कि यार नहीं हो रही, एक नहीं, 2 दिन नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, 3 दिन नहीं हुई, 10 दिन नहीं हुई, 11वें दिन ज़रूर होगी, क्योंकि तुम्हें आ जाएगा। तुम इतने काफ़ी बंदों से बात कर चुके होगे जो एग्जैक्टली तुम्हें आइडिया दे चुके होंगे, हाँ सामने वाला बंदा क्या क्या पूछ सकता है मेरे से, ओके। एंड द थर्ड पार्ट इज़ दैट कि बी लाइक सेल्स इज़ ऑल अबाउट स्पॉन्टेनिटी, ओके। इफ़ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रंट, कुछ भी कोई पूछ रहा है तो उसका ट्राई करना कि उसी टाइम आंसर फंसना नहीं है कहीं पे भी, या और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें यूज़ भी नहीं करनी, वो तुम्हें ट्रेनिंग पीरियड में ज़रूर बताया जाएगा, जो 2 वीक का मतलब जो कोर ट्रेनिंग होगी जो सेल्स की, ओके। और गेट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एज मच एज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा तुम सिनेरियो बना सकते हो अपने आप से, पेरेंट्स और स्टूडेंट और तुम जो एक काउंसलर हो उसके पर्सपेक्टिव से, ठीक है, उतना तुम्हें फ़ायदा होगा। एंड डोंट रिप्रेजेंट यू एज अ सेल्समैन, यू आर अ काउंसलर, ओके। सेल्समैन साउंड करने लग गए तब तो बिकेगा भी नहीं, ठीक है, बिकॉज nobody want to be sold out यार, nobody want to be sold out by salesman, okay. And you have to tell exactly the parents that you are helping his children or his kid, daughter, anything, ठीक है, तुम हेल्प कर रहे हो, ओके। उसको
अकेडमिकली हेल्प कर रहे हो, प्लस ओवरऑल एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाइक रीजनिंग हो गया या ये चीज़ें हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों में हेल्प आउट कर रहे हो। यू आर अ काउंसलर, मेंटोर तो नहीं हो, ठीक है, काउंसलर हो, ठीक है, एजुकेशन काउंसलर, नॉट काउंसलर एग्जैक्टली, ठीक है, उस वे में जस्ट हेल्प हिम आउट। और एक इंसाइट शेयर कर देता हूँ कि यार जो तुम अभी कमा के उन्हें देने वाले हो, लाइक इन द पीरियड ऑफ इन द टाइम स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, ठीक है, उसका भी तुम्हें कमीशन मिलेगा, उसका भी तुम्हें लाइक यू विल गेट द इंसेंटिव ऑफ डैट, कि इफ़ यू आर, तुम कमा के दे रहे हो 30,000 तो 3,000 तुम्हें मिलेगा उसका, चाहे तुम्हारे टारगेट कंप्लीट हो या ना हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई बायजूस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म, और फॉर सेल्स प्रोफाइल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टू वर्क विद। तो देखो यार, सबसे पहली बात, बायजूस इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। 2013-14 में बायजूस को कोई जानता तक नहीं था, ओके, एंड टुडे इंडियन जर्सी पे है बायजूस, ठीक है, शाहरुख खान बार बार ऐड कर रहा है, बार बार देखते होगे तुम, ठीक है। द कंपनी इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, जिस रेट पे अभी जो वैल्यूएशन आई है कंपनी की, इतने सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो यार कोई मेरे ख्याल से अभी इंडिया में कोई वैसा काम भी नहीं कर रहा है उसके जितना एडटेक प्लेटफॉर्म के उस फील्ड में, ठीक है। एग्जैक्टली कौन सी कंपनी है, कोई कंपनी नहीं है अभी जो छू पाए। और वर्ल्ड, और अभी जो सर्वे हुआ था एग्जैक्टली यार, वर्ल्ड की 40 एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिसमें सेकंड नंबर पे बायजूस है, फर्स्ट नंबर पे एक चाइना की कंपनी है एक एडटेक प्लेटफॉर्म में, उसका नेम है, ठीक है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं बनने जा रहा है बायजूस, और बन भी चुका है एक तरीके से देखे जाए तो, ठीक है। और इंडिया में कोई अभी एडटेक प्लेटफॉर्म नहीं है जो उसे छू पाए, ओके। हाँ, एक आध है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में कभी, ठीक है। तो यार कंपनी, भाई ये बहुत हंगर है कंपनी में, प्लस अगर तुम कमा के दे रहे हो कंपनी को तो तुम भगवान हो कंपनी के लिए, ठीक है। तुम्हें, तुम्हारी इज्जत होगी, सब सारी चीज़ें होंगी, तुम्हें पूजा जाएगा, ठीक है। अगर तुम उसको टारगेट से कंप्लीट करके दे रहे हो, फिर तुम अगर एक आध दिन की छुट्टी भी ले लेते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना, तुम्हारा मैनेजर सब संभाल लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम रेवेन्यू दे रहे हो। तो भाई वही बात है, बल्ला चल रहा है तब तक ठाट है, बल्ला बंद, ऑल इज़ ओवर, ठीक है। तो यार कंपनी ओवरऑल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक प्लेटफॉर्म्स, बेस्ट स्टार्टअप कह लो, स्टार्टअप कल्चर भी काफ़ी अच्छा स्टार्टअप कल्चर है, प्लस इनका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो भी काफ़ी स्मूथ है, और एचआर तो हैं ही हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ देखी यार तुमने, जहाँ कोई कंपनी हायर नहीं कर रही थी अभी कुछ टाइम पहले तक, ठीक है, वहाँ बायजूस वॉज हायरिंग, वो भी एट अ वेरी, किस रेट पे कि यार 3,000 एम्प्लॉयज़ पर मंथ हायर कर रही है, वो 70,000 का इंटरव्यू ले रही है पर मंथ एक कंपनी। तो तुम सोच ही सकते हो कि रेवेन्यू तो कोई इशू है ही नहीं कंपनी के लिए, ठीक है, और ग्रोथ तो कभी इशू ना ही था ना ही होगा आने वाले टाइम में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।